स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो नए रेलवे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए जा रहे हैं, उन्हें एक तरह से कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी का जो इशू था वो काफी ज्यादा डीपर था और ऐसे इशू को इसी प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है कुछ हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है ये भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है या रीजनल कंसर्न्स है उनको भी एड्रेस करते हैं। अभी रीसेंट पास के अंदर जो है एक नया रेलवे लाइन जो है उसको स्टैब्लिश किया गया, इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहां पर ये रेलवे लाइन जो है मिजोरम के अंदर है, जो कनेक्ट कर रही है मिजोरम को असम के साथ। रेलवे लाइन का नाम है सेरांग से लेके बैराबी रेलवे लाइन, जहां पर 3 नई जो रेलवे उनको सर्विसेज है, ट्रेन सर्विसेज, उनको भी फ्लैग ऑफ किया गया। सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता सेरांग एक्सप्रेस एंड गुवाहाटी सेरांग एक्सप्रेस। अब देखिए, ये काफी बड़ा एक कनेक्टिविटी माइलस्टोन जो है हमने अचीव किया है, क्योंकि मिजोरम जो है उसकी जो कैपिटल सिटी है वो बन चुकी है 4th नॉर्थ ईस्ट कैपिटल सिटी, जो रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ चुकी है। इससे पहले जो है नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर ये सिटीज थी जो रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ी थी। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 2026 में हम कोहिमा को भी जोड़ देंगे रेलवे नेटवर्क के साथ, और इसके साथ 2028 तक इम्फाल को भी रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो कनेक्टिविटी है ये अंदर मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, राज्य जो है आपस में जुड़ रहे हैं और मोबिलिटी बेहतर हो पा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। यानी कि हम आपस में तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जो हमें जोड़ने वाला लिंक है उसमें अभी भी वल्नरेबिलिटीज वैसी की वैसी है। मैं बात कर रहा हूं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता होगा 20-22 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जिस स्ट्रेच की वजह से हम सारा का सारा अपना ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, उस स्ट्रेच से हम नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ पाते हैं। यानी कि मेन लैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ता है उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर मान लीजिए वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हमारे हाथ से चले जाता है, तो फॉर श्योर नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा जो कनेक्शन होगा वो टूट जाएगा। ओके, तो यहां पर वो वल्नरेबिलिटी जो है उसको रिजॉल्व अभी तक हम नहीं कर पाए। एक और वल्नरेबिलिटी हमारी ये है कि बांग्लादेश, म्यांमार, राइट, इन दोनों देशों के अंदर अभी भी बहुत सारा पॉलिटिकल और सिविल अनरेस्ट चल रहा है। एक एग्जाम्पल तो मैं आपको बांग्लादेश का देने वाला हूं, आगे क्लास के अंदर, इसी क्लास में आगे बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश की जमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, ताकि वो एक बड़ा गेम प्लान कर पाए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर और ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो इंडिया का नैरेटिव, सॉरी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डिटेल में देखने वाले हैं, वो एक्चुअली में वो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्या है जिसकी वजह से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी भी बहुत ज्यादा उस सिचुएशन उस हम कह सकते हैं कि अभी तक भी हमारा स्ट्रांग होल्ड नहीं है। और इसके अलावा हम कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी जा सकती है ताकि हम एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है उसको बना पाए। ऑल्टरनेटिव रूट बन गया तो हम डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो है बेहतर तरीके से होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा टॉपिक जो है हमारे GS3 इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक में पूछे गए हैं। आप PYQ 2023 का देख लीजिए। पूछा गया है इंडिया का प्लान टू स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, और डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। इसके अलावा 2021 में what are the challenges of maintaining the internal security along the India's land borders, किस किस के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ एंड बांग्लादेश के साथ, और क्या क्या इंप्लीकेशंस होती हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की। तो इसके ऊपर भी हम लोग फॉर श्योर डिस्कस करेंगे। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद कर रहा हूं आप पूरा सेशन देखिएगा और सेशन को लाइक कीजिए और अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले गवर्नमेंट का नैरेटिव क्या है ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का, इनॉग्रेट करने का। तो यहां पर ये पोर्ट्रे किया जाता है कि इट इज अ गेम चेंजर, मतलब ऐसे रेलवे लाइंस को अगर बिछा दिया जाएगा तो ये गेम चेंजर का काम करेगा। ये रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, जो कि डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो आपस में जुड़ेंगे
तो डेफिनेटली वहां से रीजनल कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगा, वो भी होगा, क्योंकि देखिए जब कनेक्टिविटी जो है शहरों का गांव से कनेक्टिविटी होगा, ठीक है, शहर का शहर के साथ दूसरे शहर के साथ कनेक्टिविटी होगा, तभी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होंगी वो फोर फोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ये भी कहती है इट इज अ गेम चेंजर बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी भी जो है वो हमारी बेहतर हो पाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी एंड आइसोलेशन को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही अगर बेहतर रेलवे और रोड प्रॉपर इंटीग्रेशन होता गया, तो जिसकी वजह से कल को अगर कोई दूसरा देश हमारे नॉर्थ ईस्ट पे कहीं ना कहीं एंटर करने की कोशिश करेगा, तो इंटरनली जो हमारे फौजें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से मोबिलिटी उनका जो होगा वो बेहतर हो पाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह स्विफ्टली जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि अंदर जो है रेलवे और रोड का जो प्रॉपर जो है इंटीग्रेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमारा ये बेहतर तरीका है ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट स्टैब्लिश करने का। और इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है, गवर्नमेंट का कहना है कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं डिपेंडेंसी ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे बांग्ला दिस इज बांग्लादेश, और इसके साथ में ये वाला जो हिस्सा है दैट इज वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, आपको इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये आपको ये स्ट्रेच देखने को मिलेगा। तो इट इज जस्ट, ये जो आप देख रहे हैं इट इज जस्ट 22 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर का आपको वाइड एक टेरिटरी देखने को मिलेगी, और इसी को ही हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जिस कॉरिडोर के माध्यम से हम पूरा का पूरा अपना कनेक्शन, मतलब मेन लैंड का जो कनेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ हो पाता है। खुदा ना खास्ता कल को ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें रखनी पड़ती है, तभी कुछ एक्शन किए जाते हैं कि अगर दूसरा देश जो है इस कॉरिडोर पे अपना कंट्रोल कर ले तो हमारा जो कनेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट के साथ फिजिकली खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ओके, अब यहां पर ये इस तरफ आप देखें मैप में, तो इस तरफ आपको नेपाल दिख जाएगा, ऊपर आपको चाइना दिख जाएगा, इस तरफ आपको भूटान और नीचे आपको बांग्लादेश दिख जाएगा। ठीक है, अब ये एक सोल लैंड कनेक्शन है मेनलैंड इंडिया और 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ। ये आप देखिए जितना भी आप यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितना भी रेलवे कनेक्शन है या रोड कनेक्शन, ये सारा का सारा तो इधर से ही जाता है ना, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही होके जाएगा। तो ये हमारे मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है। इसके अलावा जो है जितना भी 95% से ज्यादा जो ट्रेड होता है वो इसी रूट से होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जो भारत के लिए इंश्योर करता है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा एक बेहतर एक एक कनेक्शन रहे। अब यहां पर हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्या है, देखिए प्रॉक्सिमेट थ्रेट्स क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं थ्रेट्स की। तो ये इट इज क्लोज टू तिब्बत है ना, ये आप देखिए कॉरिडोर है तिब्बत के करीब है। इनफैक्ट जो भूटान के अंदर जो डोकलाम प्लेटू है, दिस इज द डोकलाम प्लेटू, यहां तक 2017 में चाइनीज सोल्जर्स पहुंच चुके थे। आपको शायद याद होगा डोकलाम क्राइसिस भी कहते हैं, क्लैश भी जिसको कहते हैं, जहां पर क्या हुआ था, डोकलाम प्लेटू तक पहुंच चुके थे चाइनीज सोल्जर्स। तो यहां पर भूटान तो ऑब्वियसली उनके पास उतनी मिलिट्री क्षमता तो नहीं है, तो यहां पर हमारे 6 सोल्जर्स खड़े हुए थे कि हम आपको आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर क्या है कि जैसे ही चाइनीज सोल्जर्स या कोई भी सोल्जर दूसरा देश एंटर करने की कोशिश करेगा वो सीधा हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट को जो है चोक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर चुंबी वैली भी है तिब्बत के अंदर, जो कि ऑब्वियसली चाइना का मिलिट्री एक्सपेंशन वहां पे देखा जाता है। बांग्लादेश का एयर बेस भी है जहां पर कहा जाता है कि इस एयर बेस को रिवाइव ही चाइना की असिस्टेंस से किया गया है। तो कहीं ना कहीं चाइना या तो डायरेक्टली या फिर अपने दूसरे बफर स्टेट्स के थ्रू जो है, जैसे भूटान हो गया या बांग्लादेश है या नेपाल है, इनके थ्रू जो है कुछ ना कुछ अपना यहाँ पे वल्नरेबिलिटी, हमारी जो वल्नरेबिलिटी उसको एक्सपोज करने की जरूर कोशिश करता रहा है पास्ट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर कोई भी हॉस्टाइल एक्टिविटी होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन होगा तो नॉर्थ ईस्ट हमसे कट ऑफ हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कौन कौन से एफर्ट्स
लिए गए टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इस तरीके के रेलवे लाइंस जो हैं अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये एक तरीका हो सकता है कि हम अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम कर सकते हैं, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो उससे भी ज्यादा इफेक्टिव तरीका है दैट इज कि हमने ये ऑलरेडी किया है, लेकिन वही बात है ना कि एग्जीक्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन जो है हमारा बहुत ज्यादा डिले है ना। क्योंकि यहां पर देखिए कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो इसके ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है ना। और फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर मेनलैंड को कनेक्ट करता है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, कोलकाता से के सी रूट से, कोलकाता से हम लोग जो है बे ऑफ बंगाल के सी रूट से डायरेक्टली हम लोग म्यांमार के साथ कनेक्ट करके म्यांमार से हम एंट्री लेंगे नॉर्थ ईस्ट में, राइट। अब यहां पर क्या है, कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है जो कि आपको 540 किलोमीटर, मतलब 540 किलोमीटर का जो सी रूट है उसको हम जब कवर करेंगे तब हम म्यांमार में पहुंचेंगे। और म्यांमार से आगे सितवे पोर्ट है, म्यांमार में सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट से फिर रिवर रूट इस्तेमाल करके हम पालेटेवा में पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है जो रेलवे या फिर रोड नेटवर्क्स है उनके थ्रू हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो इसके थ्रू हम लोग गुड्स को मूव करवा सकते हैं कोलकाता से सितवे पोर्ट तक। फिर उसके बाद हम रिवर के थ्रू जो है पालेटवा तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद बाय रोड हम मिजोरम तक पहुंच सकते हैं। बट चैलेंजेस ये हैं कि काफी ज्यादा डिले है। 2016, 17, 18 उस समय ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में सुना जाता, पढ़ा जाता था। आज तक ये जो है अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो है वो नहीं हो पाया, स्टैब्लिश नहीं कर पाए हमने इसको। 2027 में इसको बोला गया है कि इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बेहतर ऑल्टरनेट हो सकता है अगर ये पूरा का पूरा एस्टैब्लिश कर दिया गया तो। इसके अलावा जो है ऐसे कहा जा सकता है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है दे आर इक्विवेलेंट टू स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन, बट दे आर एक्चुअली नॉट, है ना, दे आर एक्चुअली नॉट। तो हमें एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट जो है उसको स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस रूट को स्टैब्लिश करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाने वाला है वो निभाएगा आपका बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश जो है यहां पर आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा जो है हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है। अगर बांग्लादेश हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली हमारी प्रोजेक्ट्स को अकोमोडेट करता है तो फॉर श्योर नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा कनेक्टिविटी इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए। प्लस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, है ना, कि हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे इस रूट के ऊपर। बांग्लादेश का एक हमारे पॉलिसीज के साथ जो है फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है मैं आपको बताता हूं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, अभी बांग्लादेश में एक्चुअली में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा 2024 अगस्त में ही शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसको यूथ प्रोटेस्ट के थ्रू खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। और फिर उसके ऊपर जो है बांग्लादेश के ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट जो है आज के समय मोहम्मद यूनिस चला रहे हैं। मैंने आपका एक सेशन लिया था जहां पे मैंने बताया था कि बांग्लादेश की जमीन के अंदर आज के समय पाकिस्तानी जो है वो अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान का जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर है वो बांग्लादेश के अंदर बैठा हुआ है। इसके साथ साथ अपने पूरे डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश में है। इसके साथ साथ आप देखिएगा एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, जहीर करके उसका नाम है, जहीर। वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है बांग्लादेश की मिट्टी जमीन पे डिस्कशन, डिबेट और बॉर्डर स्टेट्स में घूम रहा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, बांग्लादेश के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में वो घूम रहा है। इसके साथ साथ वो जो जहीर है उसका बेसिकली लिंक है किसके साथ, लश्कर तैयबा का जो फाउंडर था आपका जिसने मुंबई अटैक कराया था उसके साथ उसके लिंक है। तो अब आप देखिए कि ऐसे ऐसे लोग जो पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं, या पाकिस्तान का जो मिलिट्री है उनके टॉप ऑफिशियल बांग्लादेश में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पे बांग्लादेश हमारे साथ तो अभी फिलहाल फ्रेंडली नहीं होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर यह पॉइंट भी है कि ओवरस्टेटेड नैरेटिव, यहां पर हम सोच तो रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हम लोग एक बेहतर टाई अप करके ये सारा कनेक्टिविटी रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं ना कहीं चाइना का, पाकिस्तान का देखा जा रहा है। तो हमें अब भी बांग्लादेश के बियॉन्ड जाके हमें और डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे अपने कनेक्टिविटी के ऑल्टरनेटिव्स को। जैसे कि यहां पर देखिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये हाईवे जो है एक रोड नेटवर्क होगा, ठीक है, जिसमें
इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ये 3 देश जो है आपस में जुड़ेंगे और जिससे हम नॉर्थ ईस्ट के जो कनेक्टिविटी इश्यू है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा भूटान और नेपाल कॉरिडोर्स, रोड कॉरिडोर्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इंट्रा नॉर्थ ईस्ट मल्टीमोडल हब्स जो है जिसमें रेल, रोड, रिवर इन तीनों का इस्तेमाल करके और ज्यादा बेहतर तरीके से नॉर्थ ईस्ट के साथ अपना जो है लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जहीर इलाही ये व्यक्ति था जो अभी बांग्लादेश की मिट्टी में बैठा हुआ था, डिस्कशन कर रहा था, बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स जो वेस्ट बंगाल के साथ लगते हैं उनमें वहां पे विजिट कर रहा था। ठीक है, तो ये एक ऐसा चीज है कि ये कोई डिप्लोमेसी तो नहीं होगी, ये डेफिनेटली कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लॉटिंग की जा रही है जिससे भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बांग्लादेश के अलावा भी और देशों के साथ एक एक तरीके से कॉरिडोर को स्टैब्लिश करना है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इज हमें अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिलियंस को भी स्टैब्लिश करना है, स्ट्रेंथन करना है। आप देखिए ये एलएसी है, एलएसी के इस तरफ मतलब चाइना की तरफ आप देखें तो इतना ज्यादा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है बिल्डअप हो चुका है। ये जो पिक्चर्स हैं ये नासा ने बेसिकली पिक्चर्स मीडिया के सामने रखी थी कि चाइना ने किस तरीके से एलएसी के अलोंग जो है अपना पूरा का पूरा मिलिट्री बिल्डअप कर चुका है। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा और एनुअल सेफ्टी ऑडिट्स, ऑल वेदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कनेक्टिविटी विद द लोकल डेवलपमेंट, अब जैसे मान लीजिए हमने रेलवे नेटवर्क जो है उसको स्टैब्लिश किया तो उसी के अलोंग जो है हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और बॉर्डर एरिया और इसके साथ साथ जो बॉर्डर एरिया उसका इकोनॉमिक क्लस्टर्स जो है उनको डेवलप करना है, एम्प्लॉयमेंट स्किल लिंकेजेस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत को अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत बनाना है तो एक देश के ऊपर रिलाई करके बात नहीं बनेगी, ये ऑप्शन हमें मल्टीपल रखने पड़ेंगे। बांग्लादेश ठीक है, लेकिन उसके साथ भूटान, नेपाल, म्यांमार इनके साथ भी हमें एक बेहतर समझौता करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को भी और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।